नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। आगे भगवान ने कहा कि तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो न अतिमानिता। तो तेज, अब पहले तो गिना दिया कि इतने इतने गुण होते हैं। दैवी संपत्ति वाले जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पुरुष स्त्री सभी। तो कहा कि और क्या उसमें गुण होते हैं? तो कहा कि तेज होता है। तेज तो दो प्रकार का होता है। एक तो चेहरे का जो तेज दिखाई पड़ता है, शरीर का तेज, जो त्वचा का तेज है, वो तेज नहीं है। वो भी एक तेज है, ठीक है, वो तो जन्म से सिद्ध हो गया, जन्म से मिला हुआ वो गुण है। गुण इस रूप में है कि जैसे रंग से कोई काला कोई गोरा। तो ये तेज त्वचा का तेज नहीं, बल्कि तेज माने श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय के आचरण से रुक करके उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में लग जाते हैं। ऐसा तेज है। तेज का प्रभाव होते ही व्यक्ति अपने कलुषित विचारों का त्याग कर देता है। कई तो ऐसे होते हैं अपने पाप को कहने लगते हैं जब तेजस्वी पुरुषों के सामने आते हैं। तो तेज माने अंदर का, जो अंतःकरण का प्रकाश है, वो चेहरे पर देदीप्यमान हो जाता है। तो वह तेज है। तेज का यह अर्थ नहीं है कि बस चेहरा चमक रहा हो, गौर वर्ण है सो तेज नहीं। तेज एक अलग से ही दृष्टिगोचर होता है, और ऐसे तेजस्वी पुरुष के सामने आने पर ही अपना प्राण रुक नहीं पाता, उठकर खड़ा हो जाता है, दंडवत करता है। और यहाँ तक कि अगर कोई पापी पाप कर लिया हो तो पाप भी बोलने लगता है, कहने लगता है। तेजस्वी तपस्या से तेज का संग्रह करता है और उसका चेहरा धमकता रहता है, इसी को कहा तेज। तो तेज जो दैवी संपदा वाले हैं वो तेजस्वी होते। क्षमा, और उनमें क्षमा होती। क्षमा का अर्थ यही है कि सामर्थ्यवान होकर के भी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं। अगर कोई अपराध कर रहा हो तो उसको भी माफ कर देते हैं। यही है क्षमा करना। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो जो सामर्थ्यवान है वही क्षमा करता है। जो असमर्थ है वो कहे कि हम क्षमा करें, यद्यपि असमर्थ हो चाहे समर्थ हो। ये दैवी संपदा वाले यद्यपि समर्थ रहते हैं, तथापि असमर्थ भी हो और किसी ने अपराध किया हो तो सामर्थ्य होते हुए भी उनको माफी करना चाहिए। हमने एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था जिसमें कहा कि किसी नाव में कोई ऐसे एक सन्यासी बैठे हुए थे जिनका सिर घुटा हुआ था, और उसमें कई नवयुवक बैठ गए नाव में और उन पर व्यंग्य करने लगे। कहा कि कहिए तो आपका चांद की तरह चमक रहा है सिर है, इस पर कहिए तो जूते का प्रहार करके देखें कि कैसे होता है। बहुत उनको प्रताड़ित करने लगे। तेजस्वी महापुरुष थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और कहते हैं कि तब आकाशवाणी हुई कि संत आप कहिए तो इनको नाव उलट दूं और इसी में डुबा दूं सबको। संत थे, हृदय उनका क्षमाशील थे, तुरंत बोल उठे कि नहीं भगवान, अगर बदलना ही उलटना ही है तो इनकी बुद्धि उलटिए, नाव उलटने से क्या होगा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, ये क्षमा ही करना है। सामर्थ्यवान होते हुए भी श्राप देने की अपनी सामर्थ्य है, व्यक्ति को कष्ट देने की सामर्थ्य है, कष्ट न देना, क्षमा करना, ये है दैवी पुरुष का लक्षण। पुनः कहा कि धृति माने धैर्य। ये धैर्य ऐसा होना चाहिए कि इंद्रियां अगर कहीं खींच कर ले भी जा रही हो तो उसको रोक ले। तेज, क्षमा और धृति माने धैर्य। धैर्य का अर्थ एक प्रकार से कहें तो अंतःकरण की एक ऐसी वृत्ति है, जैसे किसी भी गाड़ी में ब्रेक होता है, उसी प्रकार से वह वृत्ति है अंतःकरण की जो कहीं भी खंड में गिरने से पहले रोक ले, पतन होने के पहले रोक दे, किसी से लड़ने के पहले रोक ले, बुरे काम करने से पहले रोक दे। तो इसको जो रोक लेता है, ठीक समय पर रोक ले अपने को, उसी को धृति कहते हैं। धृति एक प्रकार का धारण करना भी है, और धृति का अर्थ धैर्य। धैर्य से किसी बात को टाल देना, रोक देना, यही है धृति।
ये जो धृति है ये प्रायः जो दैवी संपत्ति वाले पुरुष होते, महापुरुष, उन्हीं में देखी जाती है। कहा और शौचम, शौच का अर्थ है पवित्रता, शुद्धि। कैसी पवित्रता हो शुद्धि? तो कहा कि बाहर की भी हो शुद्धि और भीतर की भी। सबाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की शुचिता होनी चाहिए। तो जो बाह्य शुचिता है वो तो मिट्टी से, पानी से, जल से धुल लिया, साबुन लगा लिया तो वो हाथ पैर अथवा शरीर स्वच्छ हो गई, यह तो बाहर की पवित्रता है। लेकिन अंतः की पवित्रता जो है वह ये है कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, किसी प्रकार का मल विक्षेप आवरण न हो, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, अभिनिवेश न हो, राग द्वेष न हो। तो ये जो है इसी को अंतः शौच कहते हैं। अर्थ के विषय में, धर्म के विषय में, काम के विषय में भी पवित्रता होनी चाहिए। अर्थ के विषय में पवित्रता नहीं है तो किस प्रकार का की पवित्रता है? बाहर कितना भी मिट्टी पानी लगाते रहें लेकिन अर्थ के विषय में शुचि नहीं है, पवित्रता नहीं है। मन में गंदगी है, कहाँ से किसका पैसा ले ले, किसका जेब काट ले, ये जो बातें आती है मन में, अंतःकरण में अगर आ रही हैं तो निश्चित ही पवित्रता नहीं आई, अंतःकरण अभी कलुषित है, दूषित है। अपना ही जो है उसी का भोग नहीं कर पाते, वह भी सब छूट जाता है। तो दूसरों की जो संपत्ति हड़पने की इच्छा रख रहे हैं वो कहाँ से पवित्र हो सकते हैं? कदापि अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। इसीलिए मनु महाराज को कहना पड़ा कि यो अर्थे ही शुचि सशुचि, नौ मृद वारी शुचि ही शुचि ही। केवल मिट्टी पानी से पवित्रता नहीं है, यो अर्थे शुचि, जो धन के विषय में पवित्र है सशुचि वही पवित्र है। तो कहा कि शौच होना चाहिए दो प्रकार का, अंतः और बाह्य है, और जिसमें शुचिता है, शौच है, वह दैवी संपत्ति का है। अद्रोह, और प्राणी मात्र में द्रोह की भावना न होना, किसी में भी शत्रु भाव का न होना। जब शत्रुता का भाव आता है, ये द्रोह धातु है, द्रोह ईर्ष्या, फिर ईर्ष्या हुई और ईर्ष्या धीरे धीरे जब घनीभूत होती है तो व्यक्ति क्षति पहुंचाने की इच्छा हो जाती है। केन ही मोह वश द्रोह, गोस्वामी जी ने लिखा, जब जयंत जाकर के चोंच मारता है सीता जी को, चरणों में चोंच मारा तो भगवान ने उस समय बाण छोड़ा, सिंह का ही बाण, उसी से श्रृंगार कर रहे थे। और त्रैलोक्य में घूमता फिरा, अपने पिता के पास गया, ब्रह्मा रुद्र के पास भी गया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया, शंकर जी ने भी किया, और इंद्र ने भी कहा कि हमारे बस का नहीं है, उनके बाण का समाधान मेरे पास नहीं। तो नारद जी ने देखा कि विकल है, भेज दिया। तो उस समय वह जो जयंत था, यद्यप उसने द्रोह किया था। क्यों द्रोह किया? क्योंकि उसने देखा था कि ये हमारे देवलोक में तो मैं इंद्र का बेटा हूं, मेरी जय जयकार होती है, लेकिन पृथ्वी लोक में एक दशरथ के बेटे की जयकार हो रही हो, तो मनुष्य है तो चलकर देखो उसमें कितनी सामर्थ्य है। गोस्वामी जी ने कहा कि इन ही मोह बस द्रोह, मोह बस उसने द्रोह किया था। यद्यपि ते ही कर वध उचित, यद्यपि उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन प्रभु छाड़े करी छो को कृपालु रघुवीर सम, भगवान के समान कृपालु कौन है जो छोड़ करके उसको छोड़ दिया। तो द्रोह का अर्थ है कि किसी को नुकसान, कष्ट पहुंचाना, हिंसा करने की वृत्ति आना, ईर्ष्या हो जाना, यही द्रोह है। और जो दैवी संपदा के लोग होते हैं वो प्राणी मात्र में किसी से भी द्रोह नहीं करते, शत्रुता का भाव नहीं रखते। कहा नाति मानिता, और अपने में मान तो नहीं आना चाहिए, पूज्यता के अभिमान का अभाव है नाति मानिता। अतिमानित तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हुए, और मान शब्द जो है ये व्यक्ति का ही मान है। व्यक्ति अपनी एक प्रकार से माप तैयार करता है कि मैं इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, ये उसका जो मान है, माप है, एक प्रकार से देश का माप, इतना क्षेत्र घेरा। और दूसरा मान का अर्थ होता है कि वो वस्तु के रूप में मान कि हम इतने वजन की हैं। तीसरा होता है कालमान, मेरी इतनी उम्र हो गई, बाल पक गए, मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन इस मान के घेरे को जो लांघ जाता है वह सम्मान का भाजन होता है, वही है मान को लांघने वाला। और जिसने अपने इसी शरीर के घेरे में अपनी वृत्ति बना लिया कि मैं बस इतना हूं, मैं बड़ा महान, तो जो नहीं है, अपूज्य भी है, तब भी पूज्यता का भाव स्वयं से रख लिया। जैसा कि सतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा आई है, प्रजापति जी के 2 बेटे हुए, कहा कि
और 2 में जो बड़े थे वो असुर थे और छोटे देवता। तो कहा कि असुरों ने कहा कि हम सबसे बड़े हैं इसलिए हमारा बड़प्पन ये है, अब हम किसको आहुति दें। तो उन्होंने जो आहुति थी अपने मुख में ही डाली। स्वयं को ही बड़प्पन देना, स्वयं को ही पूज्य बना लेना, स्वयं सब कुछ खा लेना, ग्रहण कर लेना, ये अतिमानित्व है। लेकिन इससे ऊपर उठना, देवताओं ने तो आहुति ब्रह्म के निमित्त से दी, लेकिन दैत्यों ने अपने लिए ग्रहण किया। यही है अतिमानित्व। नातिमानित्व, जिसमें अतिमानिता है वो तो मान के घेरे में बना हुआ है, वो दैवी संपत्ति का नहीं, आसुरी संपत्ति का है। इसलिए भगवान ने कहा कि नातिमानिता, अद्रोह नातिमानिता, माने अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव हो जाना चाहिए। महापुरुषों में देखा जाता है, वो तो सब ही मानप्रद आपो अमानी, सबको मान देते हैं लेकिन स्वयं अमानी रह जाते हैं, अपने मानत तो नहीं रखते। इसलिए भगवान के नाम में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में जो वर्णन आता है, जहाँ नाम गिराए गए तो कहा गया कि वो अमान्य मानदो मानी, वो दूसरों को तो मान देते हैं पर स्वयं अमान्य बने रहते हैं। तो नाति मानिता, जिसमें पूज्यता के अभिमान का अभाव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, ये सब तो दैवी संपद अभिजातस्य भवन्ति। दैवी माने दैवी देवता, और दैवी देव कहते हैं जो प्रकाशित हो, जिसमें गुण हो, सत्व गुण, द्युत दीप्तों से, देव प्रकाशने धातु से दैव बनता है, और दीप्त तो है ही, इसलिए दैवी। तो कहा कि जो दैवी संपत्ति के लोग हुए, जिनमें दैवी संपत्ति प्राप्त हुई है, अभिजातस्य, ऐसे पुरुष के लक्षण भवन्ति माने ये होते हैं। तो यहां तक 26 विशेषणों को लगाया, 26 गुण बताए जो दैवी संपत्ति के गुण होते हैं, तो गिना दिया। उसमें अभी इस श्लोक में, पहले के जो श्लोक में बताया, उसी को यहां समापन करते हुए दैवी संपत्ति के पुरुषों का कह दिया कि जो दैवी संपदा वाले होते हैं वो तेजस्वी होते हैं, और क्षमा, सदैव क्षमाशील होते हैं। उनका कोई अपराध करता है तो उसे भी माफ करते हैं। धृति धैर्य युक्त होते हैं, शौच बाहर और भीतर से पवित्र होते हैं, तथा अद्रोह, किसी भी प्राणी में शत्रुता का भाव नहीं रखते, किसी का अपकार नहीं करना चाहते, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। नातिमानिता, और अपने में कभी भी बड़प्पन का अभाव उनमें होता है। बड़प्पन नहीं रहता कि मैं बहुत बड़ा, मैंने ऐसा कार्य किया, ये किया, इसका अभाव होता है। हे अर्जुन, ऐसे जो लक्षण वाले पुरुष हैं उन्हीं को दैवी संपत्ति वाला जानना चाहिए। अथवा कहा कि दैवी संपद अभिजातस्य भवन्ति, यही दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण भवन्ति माने हैं, होते हैं। तो ये बात यहाँ तक भगवान ने दैवी संपत्ति से युक्त पुरुषों के विषय में, मनुष्यों के विषय में बताया। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा को तो गिना दिया, अब आसुरी संपत्ति वाले जो जन होते हैं वो कौन होते हैं, उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको बताते हुए भगवान ने कहा कि दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। का हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो दम्भी होते हैं। दंभ का अर्थ घमंड तो है ही, दंभ कहते पाखंड को। ऐसा घमंड जो पाखंड पूर्ण घमंड हो वो है दंभ। 2 शब्द किया, दंभ भी कहा, दर्प भी कहा है। तो दंभ का तो अर्थ पाखंड युक्त घमंड, माने वस्तुतः है नहीं लेकिन उसको झूठे अपने में आरोपित करके कह देना, ये तो दंभ है। कुछ अगर अपने में है तो उसको देख करके करना, ये तो दर्प है। लेकिन कुछ भी नहीं है, बनावटीपन बना करके पाखंड बनाना, पाखंड करना, और फिर अपने को बड़प्पन दिखाना, दंभ वही दंभु धातु है, दंभ हिंसार्थक धातु है। दंभ करके व्यक्ति अपना ही घात कर लेता है। और वर्णन ही आता है कि जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी का लोक है और भी उनके साथ बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक के लोग, तो पहुंच करके उसने कहा कि मैं यहाँ कहाँ बैठूं, बैठने योग्य कोई स्थान नहीं। तो कुछ लोगों ने दिखाया कि नहीं चौकियां हैं, इस पर आप बैठे। कहा नहीं मैं इस पर कैसे बैठूं, ये सब पुराने।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कौन आया, आगवानी किया, कहा कि आइए आइए पधारिए, आप बैठे, नहीं कहीं स्थान ठीक लगता तो मेरी गोद में बैठिए। तो ब्रह्मा जी के गोद को उसने पहले पवित्र करना शुरू किया, कहा कि पहले पवित्र कर दूं क्योंकि इतने दिन से अपवित्र हो गया, और बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी अपना जो सिर है ऊपर रखिए, क्योंकि आपकी श्वास जो आती है उससे गंदी हवा हमारे सिर में लग रही है। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया, कहा ओ ये दंभ बेटा तू इतने दिन कहाँ था, मैं पहचान गया, मुझसे ही पैदा हुआ है, अब मुझे को दिखा रहा है। तो दंभ का अर्थ यही है कि जो नहीं है ऐसा पाखंड बना लेना और अपने को बहुत बड़ा प्रकट करना, ये दंभ कहा। दर्प का तो एक अर्थ होता है शीशा, दर्पण। तो दर्पण में भी दर्प ही होता है। दर्पण देखने वाला जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ता है, फिर भी वो अपने अच्छाइयों को खोजता है दर्पण के सामने। यद्यपि जैसा व्यक्ति है उसको ज्यों का त्यों दिखा देना दर्पण का कार्य है, पर उसमें व्यक्ति अपने अच्छाइयों को देख, काला कलूटा व्यक्ति जिसका विकृत वही स्वरूप है, वो भी उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीजों को खोज कर करता, मैं देखो कितना सुंदर मैं ऐसा। तो इस प्रकार का जो घमंड है उसी को दर्प कहा है। माने दर्प माने एक प्रकार का घमंड, दर्पित हो जाना, माने ऐसा इसमें मेरी इतनी अच्छाइयां हैं। ये है आसुरी संपत्ति के लोगों का, दम्भ भी होता है, दर्प भी होता है। और कहा अभिमान, अभिमान, अभिमान वही मान जो जिस घेरे में, मान के घेरे में बनाना और उसको अधिक रूप में दिखाना, प्रकट कर देना, जितना है उसको कई गुना बढ़ा करके बताना, ये अभिमान है। स्वाभिमान अभिमान में बहुत सूक्ष्म अंतर है। स्वाभिमान होना ठीक बात है, पर अभिमानी होना ये गलत है। ये अब स्वाभिमानी तो दैवी संपत्ति में आ जाएगा, यद्यपि वहां भी क्षमा आदि जब गुण आते हैं तो स्वाभिमान को भी वो महत्व नहीं देता, पर आसुरी संपत्ति का व्यक्ति उस स्वाभिमान को अभिमान में बदल लेता है, अभिमानी हो जाता है। माने अपने मान को, अपने परिमाप को बहुत बढ़ा करके प्रकट करना ही अभिमान। अब देखिए एक दृष्टि से तो दंभ, दर्प और अभिमान एक ही अर्थ देते हैं, पर्याय के रूप में भी जाने जाते हैं, पर जो भेद है वो यही है कि घमंड होना पाखंड रूपी घमंड है, जो है नहीं और उसको अपने में आरोपित करके बखान करना, ये तो है दंभ। और थोड़ा है लेकिन उसको बढ़ा करके प्रकट करना, ये है घमंड, इसी को दर्प कहा। अभिमान माने अपने घेरे से बाहर निकल करके अन्य प्रकार से बहुत विस्तार से अपने को प्रस्तुत करना, ये अभिमान। और काच और क्रोध माने क्रोध, क्रोधी व्यक्ति निश्चित ही आसुरी संपत्ति से युक्त रहता है, तभी क्रोध आता है। कार्य के न बनने पर क्रोध आवे तब भी उसमें आसुरी संपत्ति, कार्य नहीं बना, हर इच्छा परमात्मा की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चला, और कार्य बन गया तो हरि कृपा। तो कहा कि क्रोधी होना आसुरी संपत्ति। वही क्रोध कम सुखम ऋणद्धिति क्रोध, जो सुख को बाधित कर रहा है क्रोध है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी सुख का भाजन नहीं होता, सुख प्राप्त नहीं करता, और जब तक वह प्रतिशोध नहीं कर लेता, ले लेता, अपने प्रतिपक्षी को परास्त नहीं कर लेता, उसको पीड़ित नहीं कर देता, तब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता। और क्रोध जब आता है तो अपना ही अंतःकरण बिगड़ जाता है, इसीलिए कहा कि शांति का अभाव हो जाता है। तो क्रोध और पारुष्यम, पारुष्य माने परुषता के वचन, माने कठोर वचन, परुष माने कठोर, कठोर वाणी का प्रयोग करना, व्यर्थ की बातों का भाषण करना और परुष वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, यह आसुरी संपत्ति वालों का लक्षण। और अज्ञानम, अज्ञान माने जहां विवेक ही न रह जाए, क्या सत्य क्या असत्य, क्या करनी। तो जब अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहा तो वही है ज्ञान। और कहा कि आसुरीम संपदम अभिजातस्य भवन्ति, पूर्व से ले माने कहा जो आसुरी संपत्ता को प्राप्त हुआ, आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए पुरुष हैं, उनके ये लक्षण होते हैं। कौन कौन? कहा दंभ, पाखंड, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, और पारुष्यम, कठोर वाणी, तथा अज्ञानम, अज्ञता, आसुरीम संपदम अभिजातस्य भवन्ति, आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए पुरुषों के ये लक्षण कहे गए। तो ये लक्षण को बता करके आगे फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं
कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मां शुचः संपदम दैवीमभिजातोऽसि पांडव। कहा हे पांडव, पांडव माने शुद्ध बुद्धि वाले, पांडव के पुत्र, पांडुवंशी अर्जुन, तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत निर्मल है और तुम दैवी संपत्ति वाले हो, इसलिए मां शुचः शोक मत करो। शोक इसलिए मत करो कि अभी तो युद्ध करना है, तो तुम्हें लगेगा कि अब क्रोध नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे, शत्रु प्रहार करता रहेगा और मैं क्षमा करता रहूंगा, कहां से युद्ध होगा। तो ये अपने में आरोपित मत करना, तुम तो सदैव दैवी संपदा के ही हो, तुम तो पांडुवंशी हो, इसलिए शोक मत करो। लेकिन फिर आप जो बता रही क्या है, तो कहा कि उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो विमोक्षाय, मुक्ति के लिए होते हैं। अगर दैवी संपत्ति आ गई तो निश्चित ही परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और आसुरी से क्या होगा, तो कहा आसुरी निबंधाय मता। जो आसुरी संपत्ति है वो निबंधन के लिए, बांधने के लिए मता मने मानी गई है, उससे व्यक्ति बंध जाता है। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो दूर रही, अर्थ धर्म काम की भी प्राप्ति नहीं कर पाता। तो दो ही पद इसीलिए कहे गए, दो पद हैं, एक को अमृत कहते हैं, एक को मृत कहते हैं। केवल अ जुड़ा अमृत हुआ और अ नहीं है तो मृत है। तो जो मृत पद है वो क्या है, तो क्या इसको इस रूप में जाने की मम और न मम। जो अमृत है वो न मम है और मृत जो है वो मम है। जब तक मम बना रहेगा मेरा मेरा, तब तक मृत्यु का पद वर्ण करना पड़ेगा। वही है आसुरी संपत्ति, ममत्व। और न मम प्रायः कहा जाता है आहुति देते वक्त, तो न मम माने मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ऐसा जो है वही अमृत पद है। इसलिए भगवान ने कह रहे हैं कि जो दैवी संपत्ति वाले लोग हैं वो तो विमोक्षाय, वो मुक्ति के लिए हैं, मुक्ति के लिए ही माने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो आसुरी संपदा के लोग हैं वो निबंधाय, बांधने के लिए, निश्चित ही वो बंधते रहते हैं, आवागमन के बंधन से जकड़े रहते हैं। अतः इसलिए हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे पांडु पुत्र अर्जुन, आप शुद्ध हैं, निर्मल हैं, आप तो दैवी संपद आप में जन्म से ही प्राप्त है, इसलिए मां शुचः शोक मत करो। यतः क्योंकि तो दैवी संपदम अभिजातस् अस्ति, आप तो दैवी संपदा को ही अभिजात माने प्राप्त हुए, जन्म से ही आपको दैवी संपत्ति प्राप्त है। इसलिए युद्ध के समय में ये नहीं है कि आप कहें कि हम क्षमा करेंगे, हम तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सत्य का ही पालन करेंगे इत्यादि। ये बातें सोच करके आप बिल्कुल शोक मत करो। आप तो सदैव से दैवी संपत्ति के हो, इसलिए युद्ध करना है तो ठीक है, युद्ध तो करिए, लेकिन ये विभाग दोनों का जानते रहिए कि दैवी संपत्ति से युक्त, अर्थात जो पांडव हैं ये तो दैवी संपदा के ही थे, कितना कष्ट सहा है फिर भी क्षमा ही करते रहे और 5 गांव लेकर के ही युद्ध न करने की घोषणा भी करने को तैयार हैं, बार बार संधि का प्रस्ताव भेजते हैं। तो सारी दैवी संपत्ति अगर देखें तो पांडवों में दिखाई पड़ेगी और आसुरी संपत्ति से संपन्न धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन आदि हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू तो दैवी संपदम अभिजात हसी, तुम तो दैवी संपदा के हो, इसलिए मां सोच शोक मत कर। ये दैवी संपत्ति वाले हमेशा विमोक्षाय, मुक्ति के लिए होते हैं, जबकि आसुरी संपत्ति से जो लोग होते हैं वो बांधने के लिए हैं, माने उनका सदैव बंधन होता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा ये बंधन नहीं होगा, ये आवागमन के बंधन से तुम बंधने वाले नहीं हो, तो दैवी संपत्ति से युक्त हो। ये बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कही। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में सुनो। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मैं सुनो, मुझसे सुनो। दो भूत सर्गौ अस्मिन लोके, अस्मिन माने इस लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में, भूत सर्गौ भूतों के, भूत माने प्राणी, और यहाँ
मानव से अभिप्राय है कि ये जो मानव है प्राणी, ये दो सर्गौ, दो प्रकार का इनका सर्ग हुआ, सृष्टि हुई, दो प्रकार से सृजन है। क्या दैव च आसुर च, जो दैव माने देवों के जैसा, दैवी, और आसुर माने असुरों के जैसा। तो देव कोटि के भी लोग होते हैं और असुर कोटि के भी होते हैं। मनुष्य, ये मनुष्य का वर्णन है। देवता अलग हैं, असुर अलग हैं, सो तो ठीक है, पर यहां जब कह रहे हैं कि दो भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, तो दो भूत सर्गौ माने दो प्रकार से मनुष्यों की सृष्टि हुई है। मनुष्य का वर्णन है क्योंकि अस्मिन् लोके भी कह रहे हैं, लोकेस्मिन्, तो इस लोक में माने पृथ्वी लोक में दो प्रकार के मनुष्यों की दो प्रकार से सृष्टि हुई, एक दैव और दूसरे आसुर। दैव माने देवों के जैसा और दूसरा आसुर असुरों के जैसा। तो उनमें कहा कि दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, दैव माने देवों का जो स्वभाव है, कहा कि दैव माने देवों का जो स्वभाव है, विस्तरशः विस्तार पूर्वक कहा, प्रोक्त माने मैंने बताया, अतः इसलिए अब आसुरम में सुनो, आसुरी स्वभाव वालों को मेरे द्वारा सुनिए। तो भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी लोक में जो मानव है, ये दो प्रकार से इनका सृजन हुआ। मानव को ही क्यों कहें, मानवीय सृष्टि तो है सारे प्राणी मात्र, प्राणियों में भी दो प्रकार के देखे जाते हैं, इसलिए संपूर्ण भूतों की दो प्रकार से सृष्टि है। एक तो दैव, दैव कोटि के देवों के जैसे सृष्टि है, और दूसरा आसुरी असुरों के जैसे। कहा इनमें देवों का जो स्वभाव है, दैवी संपत्ति का मैंने विस्तार से पूर्व में ही चर्चा कर दिया, लेकिन अब आसुरी संपत्ति वालों को विस्तार पूर्वक कह रहा हूं, वो मैं सुन, मेरे द्वारा तुम सुनो। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, अर्जुन, इस सृष्टि में जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य दो प्रकार से हैं, एक दैवी संपत्ति वाले, दूसरे आसुरी संपत्ति वाले। तो ये भी कहा कि अभी तक तो हमने दैवी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनको विस्तार से समझाया, और अब जो आसुरी संपत्ति से युक्त जन हैं उनके बारे में सुनिए। तो भगवान ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान ने कहा कि जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, आसुराह माने आसुरी स्वभाव वाले, जनाह माने मनुष्य, प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति माने कर्तव्य कार्य में लगना, यही है प्रवृत्त होना। तो जो कर्तव्य कर्म है उन कर्मों में लग जाना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। च और निवृत्ति माने अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना, जो न करने योग्य कर्म है उसका त्याग करना निवृत्ति है, जो करने योग्य कार्य है उसमें लगना, ये प्रवृत्ति है। अथवा प्रवृत्ति सांसारिक जो विषय वासना है, इन विषय वासनाओं में जो सदैव लगे हुए हैं उनकी संज्ञा प्रवृत्ति की संज्ञा दी है, और जो उससे विषय वासनाओं से दूर हैं वो तो निवृत्ति संज्ञक लोग होते हैं। जैसे संन्यास आदि ग्रहण कर लिया तो निवृत्ति परायण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आसुरी पुरुषों का, आसुरी स्वभाव वाले लोगों का वर्णन है, तो कहा कि जो जन, जो मनुष्य प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुः, न तो प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति जानते हैं, कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए और कहाँ से अलग हो जाना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए, इसका बोध ही नहीं है जिन्हें। तो अब वो प्रवृत्ति माने शास्त्र निश्चित कर देता है कि किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से कार्यों की, किस प्रकार कार्यों का त्याग करना चाहिए। तो जैसा कि कहा भी गया है कि काव्य के ज्ञान से ये बोध हो जाता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। पूरे काव्य को पढ़ा, आदि काव्य पढ़ा तो ये बोध हो गया कि जीवन में रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम की तरह आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण की तरह नहीं।
तो यही है राम की तरह कार्य में प्रवृत्ति माने कर्तव्य कर्मों में लग जाना, और जो अकर्तव्य है उससे अलग हो जाना। इस बात को भी च न विदुः, जो लोग नहीं जानते। अतएव तेषु न शौचम न आचारः च न सत्यम अपि विद्यते। तो कहा तेषु माने उन लोगों में, उन पुरुषों में जो न तो प्रवृत्ति अर्थात कर्तव्य कर्म में लगने वाले हैं और न उस अकर्तव्य कर्म से दूर होने वाले हैं, उससे निवृत्ति जिनकी नहीं होती है, ऐसे पुरुषों में न शौचम, न तो शौच, शौच बने शुद्धि पवित्रता, शुचिता से बना है, शुचि शब्द ही है जो शौच बन जाता, शुचि से शौच अण करके बनता है। शुचि का जो भाव है वही है शौच, माने पवित्रता। और कैसी पवित्रता? जो अंतः भी पवित्र है और बाह्य वही भी पवित्र है, बाहर भीतर से शुद्ध जो है। तो कहा ऐसे लोग न तो अंदर से पवित्र हैं और न बाहर से, क्योंकि उनमें कर्तव्य कर्मों का विवेक ही नहीं रह जाता है। तब न आचार, तो इनका आचरण भी ठीक नहीं होता, इनका आचरण श्रेष्ठ नहीं हो पाता, इनका आचार्य बिगड़ जाता है। तो आचरण ही ये मूल है। और सर्वागमा मनाचार प्रथमम परिकल्पते, मनु ने कहा था प्रथम जो है ये आचार ही मूल है, और जिसका आचरण ठीक हो गया उसका जीवन ठीक हो जाता है। जिसने अपना आचरण बिगाड़ लिया उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो जो आचारवान पुरुष होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु प्राप्त करते हैं। आचारवान लभते ही आयु। आचारवान जो पुरुष है वह वेद वेदांत को, ये कहें कि समस्त शास्त्रों को ठीक से समझ लेता है, उसके अनुसार अपने जीवन उसका धन्य होता है, कृतार्थ होता है। लेकिन जिसका आचरण मलिन हो गया है, जो न तो अपने वर्णानुसार आचरण करता है और न मानवीय जो धर्म है उसका पालन करता है, बल्कि उसके विपरीत कार्य करता है, वह अनाचारी पुरुष, दुराचारी पुरुष, वह लोक में निंदित भी होता है। दुराचारो ही पुरुषः लोके भवति निंदितः। और जो दुराचारी हैं ये अल्पायु हो जाते हैं, आयु भी क्षीण होती है, साथ में इनका जो पाप कर्म होता है उससे जीवन इनका निश्चित ही बहुत समय पर तक कह लें, ये कहें कि अनंत कालों तक ये नरक में पड़े रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ आचरण करने के लिए कहा कि जो दैवी संपदा से युक्त जन है वो तो निश्चित ही सदाचारी है, लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले हैं ऐसे मनुष्य अनाचारी, इनका जो आचरण है वह श्रेष्ठ नहीं होता। और कहा कि फिर ये सत्य तो बोलते होंगे, कहा नच सत्यम अविविद्यते, ये कभी भी सत्य भाषण नहीं करते, इनमें सत्य तो रह ही नहीं पाता। सत्य तो ब्रह्म ही है, सत्य में वह परमात्मा वास करता है, सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा है, सत्य की सर्वदा विजय होती है, सत्यमेव जयते नानृतम। तो अनृत की कहीं भी विजय नहीं होती, विजय तो सत्य की है। कहा कि सत्य भाषण जो करते हैं वो जान लेना चाहिए कि दैवी संपत्ति वाले पुरुष हैं, लेकिन आसुरी संपत्ति के लोग कभी भी सत्याचरण नहीं करते, सत्य का भाषण नहीं करते, सत्य का पालन नहीं करते, और आचरण भी इनका श्रेष्ठ नहीं होता। ये दुराचारी होते हैं, इनका आचरण कभी भी समाज में प्रशंसनीय नहीं होता, ये अशौच रहते हैं, कभी भी इनका अंतःकरण तो शुद्ध होता ही नहीं, पवित्र होता ही नहीं, बाहर से भी अपवित्रता बनी रहती है। तो ऐसे लोग ही दैवी संपदा से रहित लोग होते हैं, इनको आसुरी संपदा का व्यक्ति जानना चाहिए। कहा कि ये लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध नहीं रह जाता। ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च में प्रवृत्ति का अर्थ है कि जो जिस वर्ण के लिए कर्तव्य कर्म है, अथवा कह लें जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म निर्धारित है, उस कर्म में लगना, उस कर्म का ठीक ठीक पालन करना, ये वही करता है जो प्रवृत्ति को भली भांति जानता है, शास्त्रों से जो जान लेता है। तो ऐसा करने वाला निश्चित ही वह दैवी संपत्ति का होता है। लेकिन आसुरी संपत्ति के लोगों को प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद करना नहीं आता, वो क्या करनी है क्या अकरणी है इसका विवेक खो देते हैं।
और जब विवेक होते हैं तो निश्चित ही पशुवत जीवन हो जाता है। पशु को ज्ञात नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमको कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए। बिल्कुल पशु को इसका बोध नहीं। पशु पक्षियों को यद्यपि उन्हें भी ज्ञान है पर विवेक करना नहीं आता। इसीलिए मनुष्य जब प्रवृत्ति और निवृत्ति को भली भांति समझता है और उसमें उस रूप से लगता है, हर व्यक्ति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मुझे कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, किस कर्म को करना चाहिए और कहाँ अपने को रोक लेना चाहिए। कर्म ये नहीं है कि सबको सारे कर्म करने चाहिए। इसीलिए जो दैवी संपत्ति वाले हैं वो तो निर्णय कर लेते हैं, लेकिन आसुरी संपत्ति के लोग कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों का विवेक हो बैठते हैं और उनका जीवन भी पशुवत होता है। अब उनमें जब प्रवृत्ति निवृत्ति ही नहीं रही, उसका बोध नहीं रहा, तब न तो पवित्रता रह जाती है, और पवित्रता का अर्थ भी है बाह्य और आभ्यंतर, दोनों प्रकार की पवित्रताएं। तो आभ्यंतर पवित्रता यह है कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, अंतःकरण में प्रकाश होने लगे, और बाहर की पवित्रता है स्नान, भगवान का स्मरण, वस्त्र आदि स्वच्छ रखना इत्यादि। ये सब बाह्य पवित्रता कही जाती है। यह भी उतनी ही आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। तो कहा कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनमें शौच नहीं रह जाता, पवित्रता नहीं रह जाती, न च आचार्य, और उनमें आचरण भी ठीक नहीं रह जाता। आचरण ठीक न होने से उस समाज में तो निंदनीय होते ही हैं, साथ में समाज में हमेशा उसके लिए, समाज के लिए कष्टकारी बन जाते हैं। और जो रास्ता दिखाते हैं उनके पथ का अनुसरण करने वाले लोग आसुरी मार्ग में ही प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि आचरण भी उनका कभी भी उत्तम नहीं रह जाता। आचार शब्द जो है यह भगवान का एक नाम ही है, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के जो नाम कहे गए सहस्त्र नाम में देखेंगे तो वहाँ आचार एक भगवान का नाम ही है। दूसरा ये है कि जो आचरण होता है यही व्यक्ति को सदैव उत्तम लोकों में ले जाता है। अगर ये आचरण बिगड़ा तो उत्तम लोक तो दूर, अधम लोकों को अर्थात नरक लोकों को व्यक्ति चला जाता है। इसीलिए कहा है कि सर्वप्रथम जो पहला कर्तव्य है आचरण अपना ठीक रखना चाहिए। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनका आचरण भी ठीक नहीं रह जाता, और सत्य तो ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य भाषण करने वाला तो दैवी संपत्ति का होता है। आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति असत्य भाषण करते हैं। तो इस पूरे श्लोक का भाव हुआ कि आसाह जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः। जो आसुरी स्वभाव के, आसुरी संपत्ति वाले जन हैं, मनुष्य हैं, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति माने कर्तव्य कर्मों में लगना और अकर्तव्य कर्मों से हटना इसको जानते ही नहीं। अतएव न तो इनमें पवित्रता रहती है, न श्रेष्ठ आचरण रहता है, और न ये सत्य भाषण कर पाते। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।